हेलो स्टूडेंट्स, ज्वाला क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अब हम स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 1.2। प्रश्नावली 1.2 में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। हमें क्या दिए गए, ये कथन दिए गए हैं, बताना है कि सत्य है या असत्य है और कारण भी साथ में बताना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। क्या प्रत्येक जो अपरिमेय संख्या है वो वास्तविक संख्या होती है क्या? तो देखो, हम जानते हैं जो वास्तविक संख्याएं हैं उनमें क्या आती है, परिमेय संख्याएं भी आती है, परिमेय संख्याएं भी आती है और अपरिमेय संख्याएं भी आती है, अपरिमेय संख्याएं भी आती है। ठीक है, तो हमसे पूछा क्या है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या है क्या? सारी की सारी जो अपरिमेय संख्याएं हैं, √2, √3, पाई, ये सभी की सभी क्या है, वास्तविक संख्या भी है। तो हम बोलेंगे हाँ। ठीक है, क्या कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है क्या? हाँ, क्योंकि हम बोलेंगे क्या, वास्तविक संख्या परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं से, वास्तविक संख्याएं परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं से मिलकर बनती है। ठीक है, तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, जहां m क्या है, एक प्राकृत संख्या है। हम जानते हैं जो हमारी प्राकृत संख्याएं होती है वो 1, 2, 3, 4 इस प्रकार से होती है। और हमें क्या बोल रहा है कि जो हमारी संख्या रेखा है 0, 1, 2, 3 और इधर -1, -2, -3 इस प्रकार से संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है क्या, हमें देखना है। तो हम क्या करते हैं, इस √m में क्या करते हैं, प्राकृत संख्या का मान रखिए, देखते हैं। तो अगर मैं क्या रखूँ, 1 रखूँ तो 1, इसी प्रकार से मैं 4 रखता हूँ तो हमारा 2 रिजल्ट आता है। इसी प्रकार से अगर मैं 2 रखूँ तो √2 का जो मान आता है 1.414 आता है। अगर 3 का मान देखें, अगर हम m की जगह 3 रखते हैं तो 1.732 आता है, इस प्रकार से। तो देखो ये सभी तो क्या है, ये सभी तो प्राकृत संख्या है, परंतु अगर 2 रखते हैं तो मान क्या आता है हमारा 1.414, 3 रखते हैं तो 1.732। ये जो मान है 1.414 ये कहीं पे हमें दिख नहीं रहे। तो हम बोलेंगे क्या, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है क्या? नहीं। ठीक है, और क्यों नहीं होता, क्योंकि देखो √2 बराबर 1.414, ये जो 1.414 है क्या है, हमारी प्राकृत संख्या नहीं है, प्राकृत संख्या नहीं है। ठीक है, जो √2 था ये क्या है, हमारा प्राकृत संख्या नहीं है। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन, फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 3, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। क्या बताना हमें, क्या प्रत्येक जो वास्तविक संख्या है अपरिमेय संख्या होती है क्या? तो देखो जो वास्तविक संख्या है ये अपरिमेय और परिमेय संख्याओं से मिलकर बनती है, अपरिमेय और परिमेय संख्याओं से मिलकर बनती है। तो देखो यहाँ पे प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या है क्या? तो देखो वास्तविक संख्या में तो परिमेय संख्याएं भी है और अपरिमेय भी है। हम जो परिमेय हैं उनको अपरिमेय नहीं बोल सकते, यानी सभी की सभी जो वास्तविक संख्याएं हैं, सभी की सभी जो वास्तविक संख्याएं हैं वो अपरिमेय नहीं हो सकती। परिमेय में देखो 3/2 आता है, लेकिन 3/2 अपरिमेय संख्या नहीं होती है। ठीक है, तो हम बोलेंगे नहीं, क्योंकि 3/2 अपरिमेय संख्या नहीं है, 3/2 अपरिमेय संख्या नहीं है। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, देखो, क्या सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक क्या है, परिमेय संख्या है। तो देखो धनात्मक जो पूर्णांक होते हैं, धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं,
1 2 3 4 5 इस प्रकार से। धनात्मक पूर्णांकों को क्या करना है, वर्गमूल करना है। तो हम क्या करते हैं, 1 का वर्गमूल, 2 का, 3 का, 4 का और 5 का, इस √5। देखो अब आगे √1 बराबर 1 होता है। 1 के नीचे 1 अगर मैं लिख देता हूँ तो ये हमारी कौन सी संख्या हो गई, परिमेय संख्या हो गई, ठीक है। और √2 क्या होती है हमारी, एक अपरिमेय संख्या होती है, ये अपरिमेय होती है। √3 भी क्या होती है हमारी, एक अपरिमेय संख्या होती है। √4 को हम 2 लिख सकते हैं, यानी ये क्या हो गई, 2 के नीचे 1 लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। √5 भी क्या होती है हमारी, अपरिमेय संख्या होती है, अपरिमेय। तो देखो इस प्रकार से यहाँ पर जब हम क्या कर रहे हैं, धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल ले रहे हैं तो हमें परिमेय संख्या मिल रही है, अपरिमेय, अपरिमेय, परिमेय और अपरिमेय। तो क्वेश्चन क्या था, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं क्या? तो सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय थोड़ी आ रहे, परिमेय भी आ रहे, तो हम बोलेंगे नहीं, ठीक है, नहीं। अब आगे क्या है, यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या का वर्गमूल बताओ, ठीक है, जो एक परिमेय संख्या है। तो देखो ये देखो 4, एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, इनका वर्गमूल क्या एक परिमेय संख्या है। तो उदाहरण में क्या लिख देंगे हम, उदाहरण में √1 आ जाएगा, ठीक है। √1 बराबर 1 जो क्या एक परिमेय संख्या है। √4 बराबर 2 ये भी एक परिमेय संख्या है। √9 बराबर 3/1 ये भी परिमेय संख्या है। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, उदाहरण 1 लिखना है तो कोई सा भी आप लिख देना। अब हम प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। संख्या रेखा पर हमें क्या करना है, √5 को दर्शाना है। तो हम सबसे पहले एक संख्या रेखा बना लेते हैं। ये मैं एक रेखा खींच लेता हूँ इस प्रकार से। यहाँ कोई बिंदु क्या है, 0 ले लेता हूँ। अब हम क्या करेंगे, इसे बराबर इकाइयों में विभाजित कर लेते हैं। ये 0 से पहला चाप 1 के लिए, 2 और ये 3, और भी आगे ले सकते हैं। इधर हम ले लेते हैं 0 के इधर -1। तो ये तो 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 और ये -1। ये इस प्रकार से हमने क्या बना दी, एक संख्या रेखा बना दी। हमें क्या करना है, √5 को संख्या रेखा पर दर्शाना है। तो √5 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या देखते हैं। √5 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या देखते हैं तो √4 बराबर कितना होता है, 2। तो हमें पूर्ण वर्ग संख्या 2 प्राप्त होती है। अब हम क्या करते हैं, बिंदु 2 पर 1 इकाई के लंब की क्या करते हैं, रचना करते हैं। बिंदु 2 पर जो संख्या रेखा पर हमारा पॉइंट 2 है, यहाँ क्या करेंगे, हम 1 इकाई के लंब की रचना करेंगे। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, चांदे की सहायता से बिंदु 2 पर एक समकोण की रचना कर लेता हूँ इस प्रकार से। हमें क्या करना है, ये 1 इकाई का लेना है। तो मैं इस प्रकार से प्रकार की सहायता से 1 इकाई का चाप लगा देता हूँ। इस बिंदु को हम क्या करेंगे, इस O से इस 0 से मिला देंगे, ठीक है। ये हम पॉइंट O मान लेते हैं, इसे A मान लेते हैं, इसे B मान लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हमारी, 2 है, ये 2 है। हमने लंब कितना लिया, 1 इकाई का, और यहाँ क्या बनाया था, समकोण, तो ये 90 डिग्री हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, OB जो है उसको ज्ञात करेंगे। तो त्रिभुज, समकोण त्रिभुज OAB में हमें क्या निकालना है, OB। तो OB का स्क्वायर बराबर OA का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। OA हमारे पास क्या है, 2 इकाई है। हम बिंदु 2 पर क्या किए थे, 1 इकाई का लंब की रचना की थी, क्योंकि हमारा क्या था, √5 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कितनी थी हमारी, 2 थी, इसलिए OA का स्क्वायर
2 का स्क्वायर करेंगे प्लस AB का स्क्वायर क्या करेंगे 1 का स्क्वायर, तो यहाँ क्या 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1, ये OB का स्क्वायर 4 और 1 5, OB का स्क्वायर 5। अब हम स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट लगा देंगे यानी √5। OB कितना आ गया √5, OB कितना आ गया √5। अब हम क्या करते हैं प्रकार लेते हैं और O से लेके B प्रकार खोल के इस प्रकार से क्या करते हैं संख्या रेखा पर एक चाप खींचते हैं। जहाँ पर ये चाप संख्या रेखा को काट रहा है उसे कोई बिंदु हम दे देते हैं C, और ये जो बिंदु है हमारा ये क्या हो जाएगा √5 हो जाएगा। इस प्रकार से हम क्या करेंगे √5 को संख्या रेखा पर दर्शा लेंगे। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, एक क्रियाकलाप दिया गया है कि वर्गमूल सर्पिल की क्या करनी है, हमें रचना करनी है। एक कागज लेना है, कागज के ऊपर क्या करना है वर्गमूल सर्पिल की क्या करेंगे हम रचना करेंगे। तो हम मान लेते हैं ये हमारा एक कागज है, ठीक है। तो यहाँ हम बना के देखते हैं। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे एक संख्या रेखा लेते हैं इस प्रकार से। ये हमारी संख्या रेखा है, ये 0, ये 1, ये 2 और इधर क्या हो गया ये माइनस का। ये हमारी क्या संख्या रेखा है। तो ये जो 0 वाला बिंदु है इसे हम O ले लेते हैं और इसको हम क्या लेते हैं P1 मान लेते हैं। आगे देखो, अब हम क्या करेंगे जो P1 बिंदु है यहाँ पर एक इकाई का क्या करेंगे लंब बनाएंगे। एक इकाई इतनी होती है तो इसके बराबर हम क्या करेंगे यहाँ पर एक लंब बनाएंगे। ये इकाई हमारी 1 है और ये भी क्या हो गई 1। इसे हम नाम दे देते हैं P2। इसको हम क्या करते हैं इस O से मिला देते हैं इस प्रकार से, ठीक है। और ये हमारा क्या हो जाएगा एक समकोण त्रिभुज हो जाएगा OP1 P2, OP1 P2। ये क्या है हमारा त्रिभुज है, कौन सा समकोण, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे देखो, ये हमें निकालनी है OP2 निकालना है तो हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। OP2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा OP1 का स्क्वायर प्लस P1 P2 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 और P1 P2 का मान भी 1 है तो 1 का स्क्वायर 1, यानी कितना हो गया 2। OP2 का स्क्वायर बराबर 2, तो OP2 निकालूंगा तो इधर क्या लग जाएगा √2। ये कितना आ जाएगा √2, इसका मान √2 आ गया। अब हम आगे क्या करेंगे P2 पर फिर से क्या करेंगे एक लंब बनाएंगे एक इकाई का। इस पर क्या करेंगे हम वापस से क्या करेंगे एक लंब बना लेंगे एक इकाई का। इसका मान कितना है 1, और यहाँ पर जो बिंदु आया ये इसको हम क्या करेंगे इससे इस प्रकार मिला देंगे, ये P3 हो जाएगा, ठीक है। अब हम फिर से क्या करेंगे, ये हमारा √2, ये 1 और ये क्या है O से P3 निकालना है। तो इसका जो मान आएगा वो √3 आएगा। पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हैं, ये हमारा समकोण हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम इसको निकाल लेंगे। फिर आगे क्या करेंगे हम P3 पर वापस से एक इकाई का लंब लेंगे इस प्रकार से, ठीक है। यहाँ पे वापस से एक इकाई का लंब लेना है। ये P4 इसको क्या करेंगे हम इससे मिला देंगे, ठीक है। फिर इसका जो मान आएगा वो कितना आएगा √4 आ जाएगा। फिर आगे क्या करेंगे हम यहाँ पे वापस से क्या करेंगे एक लंब की रचना करेंगे इस प्रकार से, ये P5 आ जाएगा। फिर इसको इससे मिला देंगे। तो इस प्रकार से क्या हमारा ये एक सर्पिल इस प्रकार से चलता चलता क्या करेगा इसे सर्पिल बनता जाएगा। और हमें क्या करनी है इसी की क्या करनी है रचना करनी है।